नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें जो भी विद्यार्थी साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं तो साक्षात्कार में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एवं किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए साक्षात्कार को हम जिससे सही तरीके से वहाँ पे हैंडल कर पाएँ। तो साक्षात्कार की क्या प्रक्रिया रही है, किस तरीके से हमारा क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो जिन भी विद्यार्थी को साक्षात्कार है आने वाले विषय में, तो सबसे पहले तो उनको अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से आप सफल हों, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो सबसे पहले जो हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो साक्षात्कार अभी जिन भी विषयों का बाकी है या चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण द्वंद्व इस समय ये बना हुआ है विद्यार्थियों के बीच, क्या हरियाणा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विषय से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साक्षात्कार की जो समय सीमा है वो कितने मिनट में लगभग हो रही है। तो इस तरीके के काफ़ी प्रश्न विद्यार्थियों के हैं, तो उसके संदर्भ में मैं सारी जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया से स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार में आपके जीमेल पे आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। उस इंटरव्यू कॉल लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसकी 2 कॉपी आप निकलवा के ले जाइए। एक आधार कार्ड अपना जो है ओरिजिनल रखिए और उसकी आप एक फ़ोटोकॉपी भी लेते जाइए। मैं तो ये कहूँगा कि आप सावधानीपूर्वक अपने सभी दस्तावेज़ों को, उसकी फ़ोटोकॉपी को भी यदि संभव हो तो लेते जाएँ, क्या पता वहाँ पे माँग लिया जाए। तो इस तरीके से, लेकिन सावधानी से ले जाना है, कोई भी मतलब ऐसी स्थिति ना हो कि आप भूल जाएँ। तो ये चीज़ें हो गई। प्रक्रिया में आप इंटरव्यू का लेटर जिस दिन है, आप 2 दिन, मैं तो कहूँगा 2 दिन पहले, यदि साक्षात्कार आपका मान लीजिए 5 को है तो आप 3 तारीख को वहाँ पंचकुला में पहुँच जाइए। कहीं भी आप रूम लेके वहाँ पे ठहर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका मानसिक द्वंद्व एवं दबाव की जो स्थिति रहती है उससे आप बचेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा जब आप, जैसे आपका मान लीजिए आने वाले समय में साक्षात्कार है, जैसे मार्च में है या फिर अप्रैल में और भी जो विषय हैं, तो इन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ 2-3 दिन पहले पहुँच जाइए, जिससे जो है वो दबाव की स्थिति ना बनी रहे और सारी चीज़ें हो सम्यक तरीके से चल पाएँ। अब वहाँ पे मान लीजिए आप पहुँच गए, जैसे 2 पाली में हो रहा है साक्षात्कार, मान लीजिए एक 8 बजे से है और एक दूसरी पाली में मान लीजिए 1:30 बजे 12 बजे के बाद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों को कितना समय सीमा में कितने मिनट में हो रहा होगा साक्षात्कार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय बहुत ही कम दिया जा रहा है। अन्य जैसे एमपीपीएससी का हो गया या फिर राजस्थान का हो गया, ये यूपी का, यहाँ पे साक्षात्कार की जो समय सीमा है वो लगभग 25 से 30 मिनट की होती है। यहाँ साक्षात्कार की समय सीमा जो है उससे कम है। यदि आप बहुत अच्छा बताएंगे तब 13-14 मिनट जो है वो अधिकतम जा सकता है। अब वहाँ पे आप पहुँच गए अपना इंटरव्यू कॉल लेटर लेके, 8 बजे से है तो मेरे हिसाब से 6 बजे वहाँ पहुँच जाइए 2 घंटे पहले। वातावरण में आप वहाँ पे घुलेंगे, मिलेंगे, रम जाएँगे, तो जो आपका मानसिक द्वंद्व है, जो मानसिक दबाव की स्थिति बनी रहती है साक्षात्कार को लेके, वो सारी चीज़ें धीमे-धीमे कम होती जाएँगी। उसके बाद फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पे आप अंदर जाएँगे, बैठेंगे, सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे सभी विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा, मान लीजिए 30 विद्यार्थी वहाँ पे हैं, 30 विद्यार्थी को एक साथ बैठाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी चेयरमैन या को आते हैं वो अपने आयोग के विषय में आपको बताएँगे, लगभग 1 घंटे आपसे बात करेंगे, संवाद करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पारदर्शिता रखी जा रही है, गोपनीयता को किस तरीके से बनाए रखना है, आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपको अपने विश्वविद्यालय का नाम नहीं बताना है। यदि ऐसा वो पूछते भी हैं पैनल के जो सदस्य हैं, तब भी आपको ये सारी चीज़ों को बताना नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझाई जाएँगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि यदि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, असहज स्थिति में अपने को पाता है या किसी भी प्रकार का उसकी जो स्थिति है वो बेहतर उसको प्रतीत नहीं होती है, उसका स्वास्थ्य जो है वो प्रतिकूल होता जा रहा हो,
तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार वो लोग पहले करवा देते हैं। जैसे आपको उदाहरण दूँ, चक्कर की समस्या है या कोई भी महिला है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार उनके रोल नंबर के हिसाब से पहले करवा दिया जाएगा। ये हो गया। अब जितने भी जैसे 30 विद्यार्थी हैं, उनमें से 10 विद्यार्थी को वो लोग चुनेंगे कि आप लोग आ जाइए, अब लिफ्ट से आप लोगों को ऊपर ले जाया जाएगा। लिफ्ट से ऊपर ले जाया जाएगा, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे सभी विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। 20 विद्यार्थी नीचे ही हैं, 10 विद्यार्थी ऊपर गए हैं, तो वहाँ पे आप बैठेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे चाय, काफ़ी, पानी सभी की व्यवस्था है और वहाँ पे आप बैठेंगे और आप साइन करेंगे। एक आपका जो रोल नंबर रहेगा वो बताएंगे। जब आपका रोल नंबर आएगा, एलईडी टीवी में आपका रोल नंबर ऐसे दिखेगा, तो वहाँ पे आपको अंदर ले जाया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है। वहाँ पे ऐसी स्थिति रहती है, यही एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे अपने मानसिक दबाव को हमको एकदम कम करके चलना है। नहीं, सारी चीज़ें, जितना भी आपकी पढ़ाई है, थोड़ी सी भी गलती यदि आप करेंगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये मेरा अनुभव रहा है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि दबाव बिल्कुल नहीं लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप साक्षात्कार तक पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी स्थिति में यदि आप अंतिम समय में दबाव ले लेंगे तो बहुत ही चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और साक्षात्कार का महत्व काफ़ी है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अंदर ले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ पे ऐसे लगेगा कि आपको बहुत ही, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिसे कहते हैं ना, बहुत ही चीज़ें जो हैं बहुत उस तरीके से रखी गई हैं कि आपको लगेगा कि यार मैं ये कहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर आपको बैठाया जाएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी कार्ड बिखरे रहते हैं। उन कार्ड में से एक कार्ड को आपको चुन लेना रहता है, जिस पे आपका यूनिक आईडी कोड रहता है, तो वो आपको बताएंगे। उसके बाद